हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएससी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा। साथियों, आज सामाजिक विज्ञान का डर पूरा खत्म हो जाएगा। आज 70 में 70 आपको मिलने का जुगाड़ मैं बताऊंगा सामाजिक विज्ञान में। अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर को लेकर बहुत डाउट में साथियों तो निश्चिंत रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान से रिलेटिव बहुत सारे फैक्ट्स साथियों। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा तो वहां पर स्किप मत कीजिएगा साथियों। ये साथियों प्रीवियस ईयर का पेपर है, PYQ जिसे बोलते हैं। हर एक टॉपर से पूछ लीजिए कि अगर टॉपर बनना है तो क्या करना है भैया, प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये 2018 का पेपर देखकर ये मत घबराइए कि भाई इतने साल पहले का पेपर। इसलिए मैं आपको कुछ अनुमान लगाना चाहता हूँ और कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो पेपर को लेकर सीखना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए तो जो आपका कोड होता है इसे बोलते हैं साथियों 825 JK कोड है पेपर का। इसी कोड को साथियों आपको आपके कॉपी में लिखना होता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आप ये कोड लिखना भूल जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर लमसम 6 से 7 प्रकार की कॉपी और 6 से 7 प्रकार के कोड वाले पेपर होते हैं साथियों। अगर आपका कोड नहीं पढ़ा तो एग्जामिनर कैसे समझेगा भैया ये कहाँ की कॉपी है, किस कोड के अनुसार उसे चेक करेगा। क्योंकि हर कोड के पेपर में लगभग 20 से 30% क्वेश्चन तो अलग रहते हैं साथियों। तो उसको भी कुछ पहचानने के लिए कोड बनाया गया। तो कोड डालना वेरी इंपॉर्टेंट है, कोड डालिएगा जरूर। चलिए आज हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज 2018 के पेपर को हम लोग देखेंगे और इसके आधार पे 2024 के पेपर की तैयारी हो जाएगी साथियों। तो आज का जो पेपर आप देंगे वो केवल प्रश्न पत्र होगा और कुछ नहीं होगा। उसमें क्या क्या आता है ये देख लीजिए। तो आता है साथियों इतिहास और सांस्कृतिक विरासत, फिर पर्यावरणीय अध्ययन ये भूगोल के अंदर आ जाता है, नागरिक जीवन साथियों सिविक्स के अंदर आ जाता है, और आर्थिक शास्त्र इकोनॉमी अर्थशास्त्र के अंदर रहता है, आर्थिक विकास। ये चारों टॉपिक आपके जीवन के लिए और एक समाज के उत्थान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। पेपर साथियों 3 घंटा 15 मिनट का होगा, इस बात को याद रखिएगा। पेपर कितने घंटे का? 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका 70 होगा साथियों। लेकिन वर्तमान समय 2024 में साथियों 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आज अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पेपर हल करना है इस वाले पेपर को। मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, 15 मिनट आपको क्या देख के रखा है, तो निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने को नहीं निर्धारित है। यहाँ पे कुछ लोग स्मार्ट बन जाते हैं, कहते हैं 15 मिनट कौन पेपर को पढ़े, वही लोग पीछे रह जाते हैं। पेपर पढ़ने से हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आया, क्या मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं या नहीं, या कौन कौन से आते हैं, कौन से अटेम्प्ट करने पहले कौन से बाद में करने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये पेपर प्रश्न जो होता है खंड खा में साथियों ये विभाजित होता है। खंड खा और के जितने भी प्रश्न हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के उत्तर आपके देने के उपयोग में वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साथियों फिर उसके बाद क्या लिखा गया है साथियों, सारी चीज़ें निर्देश है वो तो आप पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्देश पढ़ने से आपके काफ़ी सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। अब देखिए साथियों मैं कुछ विभाजन कर देता हूँ यहाँ पर कि आपको पेपर कैसे करना है। मान लेते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर है। मैं जो प्लानिंग बता रहा हूँ साथियों, इस प्लानिंग के आधार पर अगर आप तैयारी करके जाएंगे और वहाँ पे भी पेपर करेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट में सामाजिक विज्ञान का पेपर अच्छे से हो जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट आप पूरा पेपर अच्छे से पढ़िए। शुरुआत के साथियों मैं बताता हूँ लमसम 1 घंटा, कितना? 1 घंटा। MCQ को कितना देना? 1 घंटे से ज़्यादा MCQ को नहीं देना। अच्छे से अगर 20 प्रश्न आप अच्छे से करना चाहते हैं साथियों, 20 प्रश्न MCQ आते हैं, अगर उन 20 को सही करना चाहते हैं तो दे दो 1 घंटा। कितना दे दो? 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। शुरुआत में सबसे पहले 1 घंटे में आपको क्या करना है, बहुविकल्पी अच्छे से कर लेना है। उससे पहले हो जाए बहुत बेस्ट। अब आपके पास 2 घंटे बच गए, 1 घंटा शुरुआत के, 1 घंटा अंत के। अब शुरुआत के 1 घंटे में साथियों आपको वो प्रश्न करने हैं जो आपको पूरे सही आते हैं। क्या? शुरुआत के 1 घंटे में आपको वो प्रश्न हल करने हैं जो आपको सही पता कि मुझे ये पूरा सही हो जाएगा बिना डाउट के। क्योंकि अगर आपके मन से डर खत्म हो गए, आप मेरे पास समय बचा भी है अच्छे से कर लूँगा,
अब होता क्या है कि जिसको नहीं आता, जो उस क्वेश्चन को भी करने लगते हैं, उस समय ज़्यादा लग जाता है, जिससे कि लास्ट में क्वेश्चन छूट जाता है साथियों। तो क्वेश्चन ना छूटने पाए, क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, इसलिए सबसे पहले शुरुआत के 1 घंटे में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर उसके दूसरे घंटे में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। वो क्वेश्चंस करना है साथियों जो आपके पूरे सही पता हो। फिर लास्ट में वे आपको करने जो आपको एकदम नहीं पता है या कुछ संदेह वाले प्रश्न है। शुरुआत के 1 घंटे में बहुविकल्पीय, फिर 1 घंटे में आपको क्या करना है, जो प्रश्न एकदम सही तैयार है उसे एकदम लिखिए, और लास्ट के 1 घंटे में जो आपको नहीं पता उसको भी लिखिए साथियों। एक बात और मैं बताता हूँ, अगर नहीं लिखोगे साथियों तो आपको 0 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ लिख कर आते तो कुछ ना कुछ जरूर आपको 1, 2, 3 नंबर जितना भी एग्जामिनर चाहे दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन यदि आप लिख देते हैं, बाई चांस आपको कुछ ना कुछ लक काम का 1, 2, 3 नंबर मिल जाएगा। सत्य एक नंबर से रैंक बहुत आगे बढ़ जाती है, और 1 नंबर से पूरी रैंक नीचे गिर भी सकती है। तो एक नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, और मिनट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो प्लानिंग बताया हूँ कि पहले आपको पेपर पढ़ना है, फिर शुरुआत में 1 घंटे में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करना है, फिर 1 घंटे में आपको वे प्रश्न करने जो आपको पूरे सही पता है, फिर लास्ट के 1 घंटे में करना है साथियों जो आपको एकदम नहीं आता है वो करना है। और एक चीज़ और करिए, कोई क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आइएगा, क्योंकि साथियों नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्यों ना हमें जो नहीं आता उसको भी कुछ ना कुछ करके आए। क्योंकि पूरा नहीं आता तो उसको नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ थोड़ा भी पता उसके बारे में तो जरूर लिखिए, नंबर आपको बेहतर मिलेगा। आइए आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जिसमें हमें बताना है कि पेपर कैसा आता है। तो देखिए साथियों, ये 2018 का पेपर है, जो इसके माध्यम से मैं 2024 को समझाना चाहता हूँ। कभी कभी पेपर रिपीटेड हो जाता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पेपर बहुत बेहतर होगा। पेपर का कोड होता है साथियों जो ये कॉर्नर में लिखा होता है, शुरुआत में मैंने आपको बताया। सेक्शन ए जो होता है, जिसको हम खंडका बोलते हैं, वो विकल्पीय प्रश्न होता है। वर्तमान समय में 20 हो गया है, आज मैं 6-7 माध्यम से समझाऊंगा आपको। तो देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही उत्तर आपको चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना। इस बात को देखिए, पहले क्या था, उत्तर पुस्तिका में लिखना था, लेकिन अब जब आपके पास पेपर आएगा तो लिखा होगा OMR सीट। क्या होगा? OMR सीट में गोला कीजिए, भरिए। एक बात और मैं बता देता हूँ, ब्लैक पेन आपके पास होनी चाहिए OMR सीट भरने के लिए, बेस्ट मानी गई है। OMR सीट के लिए ब्लैक पेन बेस्ट है साथियों, इसको मैं आपसे सलाह देता हूँ। आइए प्रश्न करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हैं और उनके उत्तर कैसे कैसे होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 उस वक्त आया था, राफेल कौन था? कवि था, वैज्ञानिक था, चित्रकार था, दार्शनिक था? तो ऑप्शन नंबर ग साथियों सही है, ये चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। अगला लिखा है साथियों, सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? सत्यार्थ प्रकाश एक रचना है, सत्यार्थ प्रकाश एक संपादित ग्रंथ है साथियों। इसका संबंध किससे है? नंबर 1 ब्रह्म समाज, नंबर ख आर्य समाज, रामकृष्ण समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी। बताइए भाई किससे संबंध है? तो ख नंबर ऑप्शन सही है, आर्य समाज से संबंध है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं कुछ और आपको बताना ये चाहता हूँ साथियों कि आप जब गोला भरिएगा आप OMR सीट में, तो गोला मान लो इतना बड़ा है, तो कोशिश कीजिए गोले से बाहर न जाए और गोले के अंदर अच्छे से भरिएगा, तभी आपका बेहतर स्कोर होगा। मेरी बात मानिए, पेपर में अप्लाई कीजिए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई साथियों? भगत सिंह को वैसे तो 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन समय पूर्ण 11 घंटा पहले उन्हें फांसी दी गई थी। तो समय तो साथियों 23 मार्च 1931। दिन कौन था वो आप निकाल लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 23 मार्च 1931। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? देखिए, निम्न में से बताना। वैसे तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं साथियों, बिहार है आपका, कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय मतलब 2 सदन होते साथियों। उसकी व्यवस्थापिका, नंबर का महाराष्ट्र, नंबर का मध्य प्रदेश, नंबर का पश्चिम बंगाल, नंबर का पंजाब। लेकिन इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर का आपका सही है, महाराष्ट्र साथियों। देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है कि निम्न में से कौन रूसी क्रांति से संबंधित है? मतलब रूसी क्रांति से कौन संबंध साथियों? रूसो, बिस्मार्क, लेनिन, इरेस्मस।
तो नंबर ग आपका सही है, लेनिन रूसी क्रांति से संबंध साथियों। अगला लिखा है सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नंबर का प्रधान न्यायाधीश, नंबर का प्रधानमंत्री, नंबर का न्यायिक आयोग, नंबर का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही साथियों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है साथियों, इस बात को याद रखिए। पहले केवल 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, वर्तमान में 20 हो गए, लेकिन घबराने की चिंता मत कीजिए साथियों, घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर बेस्ट जाएगा। जिस प्लानिंग से मैंने आपको बताया, जिस 3 घंटे को मैंने जो 3 घंटा 15 मिनट का समय जैसे मैंने तोड़ दिया है, 15 मिनट, 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, जैसे मैंने तोड़ दिया, इस प्लानिंग के आधार पर आप काम करते हैं, इस प्लानिंग के आधार पर अगर एग्जाम को करते हैं, कोई एग्जाम, दुनिया का बड़े से बड़ा एग्जाम, कठिन से कठिन एग्जाम, कभी भी आप हार के नहीं आएंगे, अच्छे से अच्छा एग्जाम हो जाएगा साथियों। आइए कुछ प्रश्न आए थे उस समय, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब अगले प्रश्न चालू हो गया। 7 नंबर पूछा गया भारतीय सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सब तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर लोक अदालतों की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में बताइए। नंबर 9 रूसो कौन था, उसकी प्रसिद्ध रचना कौन थी, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अब लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 3 नंबर के आते थे साथियों, इसमें लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। अथवा भी करके आता था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। अभी मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट में जरूर बताओ भाई। और वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है, इसको भी आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनकी लोकप्रियता के क्या कारण थे। भैया ये सब तो सोच विचार के भी आप लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए, अगर घर से तैयारी करके ना गए हो तब भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा भी दिमाग खोल के रखोगे तो। अथवा कर क्या था नेपोलियन कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। अब इस बात को मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, अथवा वाले प्रश्न में से एक करना होता है साथियों, या तो इसको करो या तो इसको ही करो, इसको एक क्लियर कर लीजिए। अगर आप बहुत स्मार्ट बनते हैं, दोनों करके आते हैं, नंबर नहीं मिलेगा, इस बात को विश्वास रखिए। 0 कर देगा एग्जामिनर को, गुस्सा आ गया। 2 नहीं करना है, 2 में से केवल 1 करना है आपको, इतना याद रखिए। क्योंकि भारत अब स्मार्ट हो रहा है और आप स्मार्ट मत बनिए, उतना स्मार्ट बनिए जितना चल सके। अब साथियों द्विगुणित प्रश्न में जो कि साथियों 6 नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब विश्व जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके क्या कारण थे और उसका प्रभाव क्या था, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना, तभी 6 नंबर आपको मिलेंगे। अथवा करके था साथियों नेशनल क्रेडिट कोर का संक्षिप्त विवरण दीजिए, जिसे बोलते हैं NCC। आज याद कर लो, NCC का पूरा नाम क्या है, नेशनल कैडेट कोर। संक्षिप्त विवरण लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाओ, आपके एग्जाम में जरूर आएगा साथियों। हो ना हो सके तो वो विकल्प ही पूछ लेगा, लेकिन उसको तैयार करके जाओ। अब देखिए साथियों उस समय 13 नंबर पे क्वेश्चन आया था देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई गलत काम नहीं हुआ। अथवा करके आया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि इसमें कुछ तारीख वाला भैया दिमाग खाएगा। अगर हमें नहीं याद है तब भी मैं इसको लिख सकता हूँ, और ये नहीं याद है तो उसको नहीं लिख पाऊंगा, इसको याद रखिएगा। तो वो क्वेश्चन चॉइस आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन लिखना है अथवा में से एक बार चॉइस करके मन लगा के लिखिए, नंबर आपको परफेक्ट मिलेगा। अब लिखा मानचित्र संबंधी वर्क आपको करना है साथियों। अब साथियों जो पहले कुछ क्वेश्चन आते हैं मैपिंग वाले, मैपिंग पर 2 प्रकार से, एक होता है राजनीतिक होता है, एक भौगोलिक स्तर पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आता है साथियों 2 प्रकार से आता है, एक तो दृष्टिबाधितों के लिए होता है साथियों, और एक होता है साथियों जिसकी आँखें सही हो साथियों। तो ये वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, इसे मैपिंग में करना होता है। ये देख लीजिए वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, आपको पॉइंट करके उस स्थान का नाम लिखना होगा, आंसर देना हो, पॉइंटिंग करना है। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, वह नगर जहाँ दिल्ली से पहले ब्रिटिश की भारत में राजधानी थी, और बताइए वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है। अभी तक साथियों हम लोग राजनीतिक कार्य कर रहे थे। अब देखिए खंड खा में क्या है, खंड खा में भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब इसमें क्या है, इसको पढ़िए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुन के लिखो भैया। अब देखिए हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता प्रतिशत थी, इसको आपको कमेंट करना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा, केरल है। क्या साथियों याद रखिए, केरल।
केरल साक्षरता के मामले में सबसे ज़्यादा फास्ट है साथियों। तो इसको कमेंट आपको करना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन है कोडरमा खान संबंधित है, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। 17 नंबर है सुंदरवन पाया जाता है साथियों। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? गंगा डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी, कावेरी। तो ये गंगा डेल्टा में साथियों पाया जाता है। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। क्यों कमेंट करके बताना है ये भी, अभी आप डाउट में मत रहिए कि अब मुझे आप नहीं बता रहे। डाउट इसलिए आप इसको खोजेंगे ना तो इसके संग 2-4 जानकारी आप और पढ़ के आएंगे और आप कमेंट करेंगे, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप कमेंट करके बताइए आपकी कितनी तैयारी है साथियों। अब देखिए लिखा है योजना आयोग के स्थान पे सन 2015 में गठित होने वाला आयोग क्या है? इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। योजना आयोग का काम होता है साथियों कि एक कमेटी होती है प्रधानमंत्री के पास साथियों, कि योजना बनाती है कि कौन कौन सा योजना भारत में चलाई जाए जिससे कि भारत का उत्थान और भारत को आगे बढ़ने में मदद मिले। लेकिन वो योजना आयोग पहले काम करता था, लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आई साथियों, और 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया। याद रखिएगा साथियों, नीति आयोग का गठन हुआ तो लोग योजना आयोग के स्थान पे क्या होगा? नीति आयोग। क्वेश्चन अगर पलटना होगा एग्जामिनर को पलट देगा कि वर्तमान में जो नीति आयोग है वो किसके स्थान पे है? तो योजना आयोग के स्थान पे। अगला लिखा है भारत में नवीन आर्थिक उदारीकरण की किस नीति वर्ष में आरंभ हुई? मतलब किस नीति, जो ये नीति है किस वर्ष में आरंभ हुई? इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। आई होप आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे और इसको कमेंट करेंगे। अब देखिए अतलाकुतरे में आया था अभ्रम के कोई 2 उपयोग लिखे। फिर क्या है नेपा नगर किस राज्य में स्थित है और किस उद्योग से संबंधित? बहुत प्रसिद्ध नेपा नगर है भैया साथियों। नेपा नगर शहर जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कमेंट आपको करके बताना है कि नेपा नगर किस राज्य में स्थित है। अगला लिखा है वस्त्र विनिमय प्रणाली को परिभाषित कीजिए तथा उसकी एक कठिनाई का उल्लेख कीजिए। कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा है। कमेंट करो भाई, कमेंट करो, तभी मैं जानूंगा आपकी तैयारी चल रही हो। नहीं इस पेपर को पूरा हल करवाऊंगा आपसे ही। अच्छे से पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में बेहतर करके आना है। जो मैं बताऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तैयार करो, मॉडल पेपर को तैयार कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाएगा साथियों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 आया साथियों, लिखा ऊर्जा संसाधन से क्या तात्पर्य? भारत में कि 2 ऊर्जा क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा करके भी आया था साथियों। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए, इसको 2 महत्व को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या वर्णन कीजिए। 25 नंबर है भारत के विदेशी व्यापार की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में आया था श्रम का क्या अर्थ है? कुशल एवं अकुशल श्रम में अंतर बताइए। श्रम मतलब जो काम हम लोग करते हैं, कार्य का क्या आशय है, कार्य से आप क्या समझते हैं? कुशल एवं अकुशल कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको अंतर बताना है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 26 नंबर में लिखा है भारत में परिवहन साधनों का वर्णन कीजिए तथा उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। परिवहन साथियों अगर नहीं होगा तो भारत के विकास में वृद्धि तो रुक ही जाएगी और हमारे आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसके बारे में आपको समझ के अपने बारे में अपने अनुसार भी लिखते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। इस बात को विश्वास रखिए साथियों, लेकिन स्पष्ट करके लिखिए, जो भी लिखिए स्पष्ट लिखिए। अथवा क्या था मौद्रिक नीति का उद्देश्य समझाइए एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ये 4 कार्यों के लिखिए। आरबीआई के क्या कार्य है तो मैं 2-3 कार्य आपको बता देता हूँ। आरबीआई का कार्य होता है जो भारत में जितने भी बैंक हैं उनके बारे में देखभाल करना। भारत सरकार को बहुत सारी जो रेवेन्यू होता है उसको जनरेट करके देता है और भाई काफ़ी सारे कार्य होते हैं। तो आरबीआई के कार्य पढ़ के जाइए साथियों। आरबीआई से कुछ रिलेटिव फैक्ट्स भी पढ़ के जाइए जिससे कि आपके एग्जाम में फंस जाए और आप अच्छे से करके आइए। अगला देखिए 27 नंबर जो साथियों लिखा है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हम क्योंकि अब भारत में बताया गया होगा आपको आपकी क्लास में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो क्यों है इसके बारे में आपको बताना है, क्यों लिखा है ना। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के 4 कारणों का विषय है। मतलब भारत में कृषिपन जो है क्यों पिछड़ापन है इसके बारे में 4 कारण आपको बताना है। फिर लिखा अथवा करके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है आपको। देखिए बड़े क्वेश्चंस में आपको हेडिंग बना के लिखना है, नंबर आपको बेहतर मिलेगा साथियों। अब मानचित्र कार्य आ गए। मानचित्र कार्य भी 28 नंबर में 14 नंबर जैसे 2 प्रकार से, दृष्टबाधित है, बिना दृष्टबाधित है। अब अभी जो पहले जो मैंने आपको बताया वो राजनीतिक था। ये भौगोलिक जैसे गोदावरी नदी का ये चित्र बनाओ, गोदावरी नदी कहाँ से बह रही है। फिर सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, पर्वत का चिन्ह ये बना दो सतिया। चंडीगढ़ कहाँ है, इसका चिन्ह ये बना दो। इलाहाबाद से दिल्ली रेल मार्ग कहाँ है, ये चिन्ह बना दो।
और कपास उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना होगा साथियों। ये है साथियों जिसकी आंख सुरक्षित हो, और ये है साथियों जिसकी आंख सुरक्षित न हो, दृष्टि बाधित के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आई होप आप अच्छे से प्रश्न करेंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा स्कोर करेंगे। जो मैं बताया हूँ उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है साथियों। और इस मॉडल पेपर को जो मैंने क्वेश्चन बताया है अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2024 में आपका बहुत मदद करेगा। और जो जो मैंने सावधानी बताई है वो जरूर कीजिए। और जो मैंने आपको ये 3:15 मतलब 3 घंटा 15 मिनट को बांट के बताया है, पहले 15 मिनट, 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, इस तरीके से आप पेपर को हल करेंगे, पेपर आप पे बोझ नहीं बनेगा, सही पेपर होगा, समय के अंदर होगा, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। विश्वास रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए आज की इस वीडियो को। और एक महामैराथन क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।